कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर, विहंगम योग की गूंज में बसी मूरत, शताब्दी का उत्सव, ज्ञान की खोज में धर्म और एकता की राह दिखाए ये सूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। विहंगम योग संत समाज की स्थापना का वार्षिकोत्सव, शताब्दी समारोह महोत्सव, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा के तहत 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ के तहत बिहार के औरंगाबाद के दो मुहान सूर्य मंदिर परिसर में कार्यक्रम में निमित्त शिष्यों के बीच पहुंचे। सभी शिष्यगण उनके इंतजार में भक्ति की आस लगाए हुए थे। स्वरवेद का झंडा और फूलों की माला लेकर सभी तैयार खड़े थे। सभी लोग अपने परम पूज्य विज्ञान देव जी महाराज के स्वागत को तैयार थे। महाराज जी ने जैसे ही वहां पहुंचे, लोग जयकारा करते हुए, फूलों की माला से स्वागत करते हुए भक्ति भाव से ओतप्रोत दिखे। महाराज जी सर्वप्रथम सभी को आशीर्वाद देने के साथ विहंगम योग स्वरवेद का झंडा फहराए। फिर परम पूज्य श्रद्धेय सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, धर्मचंद्र देव जी महाराज और स्वतंत्र देव जी महाराज के फोटो को प्रणाम कर माला पहनाए। फिर मंगल दीप जलाकर अपने आसन पर विराजमान हुए। सभी भक्त जनों को अपने आसन पर बैठकर विहंगम योग संत समाज की शताब्दी समारोह पर 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ के तहत औरंगाबाद के सभी शिष्य जनों को, खासकर इतनी भीड़ को देखकर काफ़ी वे गदगद हुए। यहाँ तक कि निश्चित रूप से इस स्वरवेद महायज्ञ को सफल बनाने के लिए दिशा में सभी तैयार दिखे। विज्ञान देव जी महाराज ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को संकल्पित किया। और आपको बता दें कि विहंगम योग संत समाज की स्थापना के शताब्दी समारोह महोत्सव का आयोजन खास है। इसका भारतीय धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को सम्मानित करने का एक प्रयास है। यह महोत्सव विशेष रूप से विहंगम योग के अनुयायियों और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा का आयोजन जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक होनी है, उसी के निमित्त आज स्वामी जी औरंगाबाद पहुंचे थे। इस यात्रा का उद्देश्य देश भर में विहंगम योग की शिक्षाओं और इसके लाभों को प्रचारित करना है। 25,000 कुंडीय से किए गए स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन आकर्षण का केंद्र के साथ आस्था से भी लबरेज रहेगा। यह यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन भी है जो समाज में शांति और सामंजस्य का संदेश फैलाता है। यज्ञ के माध्यम से समाज में एकता, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विहंगम योग संत समाज की स्थापना के शताब्दी समारोह पर 25,000 कुंडीय ज्ञान महायज्ञ का आयोजन न केवल ऐतिहासिक रहेगी बल्कि यह समाज में योग और संत परंपरा के महत्व को पुनः दिनों दिन मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है, जिसमें आज औरंगाबाद में इतने भारी संख्या में साधक साधिकाओं संकल्पित होकर इसे अविश्वसनीय सफलता के सूचक के रूप में दिखे। विहंगम योग अंतःकरण का एक अनोखा अनमोल धन भी है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति के जीवन को पूर्णतः संतोष प्रदान करता है, आंतरिक शांति, ध्यान और साधना से आत्मा को शांति मिलती है, बाहरी तनाव से निजात मिलता है। स्व साक्षात्कार, आत्मा की गहराई से पहचान जो जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। धैर्य, मानसिक संतुलन और संयम जो कठिन परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, हर स्थिति में आशा और उत्साह बनाए रखने की क्षमता। सुसंगठित विचार, स्पष्ट और सही निर्णय लेने में मदद करता है। आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा की उन्नति और बौद्धिक विज्ञान विकास को प्रोत्साहित करता है। इसलिए विहंगम योग अंतःकरण एक अनमोल धन के रूप में देखा जाता है। आपको बता दें कि संत समाज का दीप जल रहा है, स्वरवेद यज्ञ की रोशनी फैल रही है। यज्ञ की आग में सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। जोड़े हम सबका सपना, इसी आशा और विश्वास के साथ शताब्दी समारोह महोत्सव 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ कन्याकुमारी से कश्मीर तक राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा के तहत विहंगम योग संत समाज की स्थापना का वार्षिकोत्सव मनाने के लिए सभी तैयार हैं। और इसी क्रम में यह दृश्य अपने आप में बेहद ही दर्शनीय है।